हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का नंबर थ्योरी की सीरीज में स्वागत है। आज का जो अपना कंसेप्ट है वो समझेंगे डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट। लास्ट वीडियो में अपन ने डिवीजन एल्गोरिथम के कंसेप्ट के बारे में चर्चा की थी। डिवीजन एल्गोरिथम का कंसेप्ट हमें क्या बताता है कि ए आपके पास कोई भी इंटीजर है, बी आपके पास कोई नॉन जीरो इंटीजर है, देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर क्यू क्या कहलाता है मेरे पास, क्वोशेंट कहलाता है, और आर मेरे पास क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। जहाँ पे आर पे क्या कंडीशन थी कि आर का मान है ग्रेटर देन जीरो होगा और इक्वल जीरो हो सकता है लेकिन बी से छोटा होगा। तो क्या बताता है कि ए आपके पास कोई भी इंटीजर है, बी आपके पास एक नॉन जीरो इंटीजर है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक टू इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्यू कहलाता है क्वोशिएंट और आर कहलाता है रिमाइंडर। जहां पे आर मेरे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन बी। इफ अगर मेरे पास आर यानी रिमाइंडर का मान जीरो हो जाता है, अगर मेरे पास रिमाइंडर का मान जीरो हो जाता है तो उस केस में एक स्पेशल केस आता है, उसी का क्या नाम है, कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो मेरे पास एक स्पेशल केस आता है, उसका क्या नाम है, कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है डिविजिबिलिटी की। ए आपके पास कोई भी एक इंटीजर है, देन ए इज सेड टू बी डिविजिबल बाय बी। बी मेरे पास नॉन जीरो होना चाहिए कब, इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट ए बराबर बी सी एंड एक्सप्रेस्ड एज बी डिवाइड। क्या बोलती है डेफिनेशन, ए को बी से डिविजिबल बाय कब बोलेंगे कि बी पहली बात तो नॉन जीरो होना चाहिए और एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट होना चाहिए सी कि मैं लिख सकूं ए बराबर बी सी। अगर ऐसा लिख पा रहा हूं तो ए है वो बी से डिविजिबल है बी से, और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इस साइन से एक्सप्रेस करते हैं, बी डिवाइड से। ये मेरे पास क्या है, बी और खड़ा डंडा है, ठीक है, इस प्रकार नहीं लिखना है बी डिवाइड से, ये गलत है। कई बार कुछ ऑथर इस प्रकार जरूर लिख सकते हैं, और इसका ध्यान रखना ये वाली चीज और ये वाली चीज अलग अलग है। ये है बी अपॉन ए, ये क्या है, बी अपॉन ए है, ये क्या है, बी डिवाइड से। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो 2 है वो 4 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, या मैं बोलूं 8 है वो 24 को डिवाइड करता है, या इसको बोलूं 24 है वो 8 से डिविजिबल बाई है, डिविजिबल है 8 से। अगर मैंने ऐसे लिखा 8 बटा 24 तो इसका मीनिंग अलग है, इसका मतलब ये है कि 8 अपॉन 24। तो इन चीजों का ध्यान रखना खास, इस सिंबल का। जो ये चीज अपन ने बोली है इसको अपन अदर लैंग्वेज में इस प्रकार भी बोल सकते हैं, जब बी डिवाइड्स ए डिविजिबल बाई है, इसको इस प्रकार में रीड करते हैं कि बी है वो ए का डिवाइजर है, बी क्या है, बी ए का डिवाइजर है। सेकंड इस प्रकार पढ़ते हैं कि बी डिवाइड्स ए, आपको कहीं पे लिखा हुआ है कि बी डिवाइड्स ए, तो उसका मतलब भी यही है कि जैसे अगर 2 डिवाइड्स 4, तो सेम इसको इस प्रकार भी अपन रीड कर सकते हैं या बोल सकते हैं। बी इज ए फैक्टर ऑफ ए, अपन यहाँ पे बी को ए का फैक्टर भी बोलते हैं, और लास्ट मेरे पास क्या है, ए है वो बी का मल्टीपल है, यानी ए इज ए मल्टीपल ऑफ बी, या मैं बोलूँ 4 है वो 2 का मल्टीपल। तो ये अदर लैंग्वेज में इस प्रकार भी बोला जा सकता है। ये वाला काफी टाइम यूज लिया जाता है कि बी डिवाइड्स ए, 4 डिवाइड्स 8, 10 डिवाइड 20। तो इन चीजों को ध्यान रखना। यहां तक डेफिनेशन में किसी को कोई समझ में नहीं आए कुछ चीज तो आप पूछ सकते हैं। आगे अपन देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट से रिलेटेड। इफ फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ बी डिवाइड्स ए, बी ए को डिवाइड्स करता है, देन बी आल्सो डिवाइड्स माइनस ए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बी ए को डिवाइड करता है तो बी है वो माइनस ए को डिवाइड करेगा। बी ए को डिवाइड करता है तो मुझे पता वहां पे मेरे पास क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा सी, बी बराबर ए सी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ए इंटू माइनस सी,
तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, b है वो किसको डिवाइड करेगा, -a को डिवाइड करेगा। यहाँ पे मेरे पास इंटीजर क्या मिल गया, -c मिल गया। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि डिवाइजर हमेशा क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। अगर 8 को डिवाइजर 4 है तो -4 भी उसका एक डिवाइजर होगा। 8 का डिवाइजर 2 है तो -2 भी 8 का डिवाइजर होगा। 1 8 का डिवाइजर है तो -1 भी 8 का डिवाइजर होगा। डिवाइजर हमेशा पेयर्स में होंगे। 0 किसी का डिवाइजर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अपन वहां पे b को नॉन जीरो लेके चलते हैं। ठीक है, 0 कभी भी किसी नंबर का डिवाइजर नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट कंसेप्ट यही है कि b अगर a का डिवाइजर है तो b -a का भी डिवाइजर होगा। सेकंड रिजल्ट क्या है, सेकंड रिजल्ट ये है कि b अगर a को डिवाइड करता है, b अगर a को डिवाइड करता है तो b -a को भी डिवाइड करता है, ये अपन ने भी देखा है। एंड b है वो -b है वो भी a को डिवाइड करेगा, एंड -b है वो -a को भी डिवाइड करेगी, -a को भी डिवाइड करेगी। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि b a का डिवाइजर है तो b -a का भी डिवाइजर होगा। b a का डिवाइजर है तो -b भी a का डिवाइजर होगा, और -b -a का भी डिवाइजर होगा। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, a आपके पास कोई भी इंटीजर है, a आपके पास कोई भी इंटीजर है तो 1 है वो क्या होता है, डिवाइजर होता है प्रत्येक इंटीजर का। 1 है वो प्रत्येक इंटीजर का डिवाइजर होता है। नेक्स्ट, a आपके पास कोई इंटीजर है, a आपके पास कोई इंटीजर है लेकिन a नॉन जीरो है, a जीरो नहीं है, देन a डिवाइड्स 0, यानी कि एवरी नॉन जीरो इंटीजर 0 का डिवाइजर होता है। एवरी नॉन जीरो इंटीजर है वो 0 का डिवाइजर होता है। नेक्स्ट, इफ a इज नॉट डिवाइजर ऑफ b, a अगर b का डिवाइजर नहीं है, या मैं बोलूं b इज नॉट डिवाइजर ऑफ a, देन इसको अपन एक्सप्रेस करते हैं b नॉट डिवाइजर ऑफ, इस सिंबल से लिखा हुआ है। जैसे मैं लिखूं 5 नॉट डिवाइजर ऑफ 9, तो अपन इस सिंबल का यूज करें। तो डिविजिबिलिटी कंसेप्ट में ये चीजें ध्यान रखनी है कि 1 है वो सभी इंटीजर का डिवाइजर होता है, 0 को प्रत्येक नॉन जीरो इंटीजर है वो डिवाइड करता है। डिवीजर हमेशा पेयर्स में होते हैं। बस इतना ही था डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर मिलते हैं। धन्यवाद सभी का।